welcome back to Dynamic Natural English. Today it is third session on direct indirect narration. We were talking about general rules of changing sentences from direct speech into indirect speech, and these changes those were taking place and changing sentences from direct into indirect narration. We have a list of words that changes if the reporting verb in past we change these words. Let's know these words, how they change. Come changes to go, here becomes there, hence, thence, hither, thither, ago, before, now, then, yesterday, the previous day or the day before, last night, last week, last year becomes the previous night, previous week, previous year. Next week, next month, next year becomes the following week, following month, following year. Yesterday morning, the previous morning, the morning before. इस तरह से चेंजेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलते हैं तो इन वर्ड्स को हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं. दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में दस सो बन जाता है, टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे हो जाता है. इस जो लिस्ट है चेंजेस की, इसको ध्यान रखना है और याद भी कर लेना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में जाने वाले हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं इनमें से कुछ और भी चेंजेस हैं जिनको हम प्रैक्टिस में देखेंगे. कुछ सेंटेंसेस हैं, आइए इसको चेंज करके हम देखते हैं किस तरह से ये बदलाव होते हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया था, उन सारे बदलाव को इनके साथ में भी सबको याद करके रखना है, इसलिए कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन ध्यान लगाने पे ही ये आपको याद हो पाएगा. तो आइए चेंजेस करते हैं प्रैक्टिस में, एग्जाम एंड परफेक्ट. सो लेट्स डू दैट. इसको करके थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी आपको सीखने और समझने में. डायरेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस, जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स. जीसस क्राइस्ट ने कहा हम सभी पापी हैं. ये जीसस ने जो कहा है ये बात फैक्ट ऐसी है जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है कि सारे इंसान पाप करते हैं और जो इंसान गलती नहीं करता वो इंसान नहीं होता है बल्कि वो एंजल होता है. तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आएगा, इसलिए इसके रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस नहीं बदल सकते हैं. आइए इसको चेंज करके देखते हैं. जीसस क्राइस्ट सेड दैट, यहां पे कंजंक्शन दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके, और वी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये चेंज होगा थर्ड पर्सन के लिए. सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट जीसस क्राइस्ट और उनके साथ के लोग हैं. तो उस टाइम जब जीसस क्राइस्ट से, तो उसके उनके टाइम के जो लोग हैं उनकी ये बात कर सकते हैं, या फिर पूरी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं. जीसस क्राइस्ट पूरी ह्यूमन बीइंग को लेकर के ये बात कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे, हम भी अपने को शामिल करेंगे तो यहाँ पे वी कर सकते हैं, और अगर हम अपने को नहीं लेते हैं तब दे यहाँ पे करना पड़ेगा. तो आपको आपके अपने को किस कैटेगरी में रखते हैं इसको आपको समझना है. जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स. यहां पे हम इसको जब चेंज नहीं करेंगे तो वी को वी में ही रहने देंगे. वी आर ऑल सिनर्स. यहां पर वी को हम इसलिए वी रहने देते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं और उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं. दैट्स व्हाई वी हैवंट चेंज फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है इसको हमने सब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन नहीं किया है, क्योंकि हम भी उनके साथ में अपने को इंक्लूड कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की तरह से. नेक्स्ट सेंटेंस, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रुथ. कल भी हमने बात किया था एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जिनमें हम टेंस में बदलाव नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के,
उनमें से यूनिवर्सल ट्रुथ भी था, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो गैलीलियो सेड दैट द अर्थ moves round the sun, moves round the sun. The next sentence, he said the man was coming. He said, inverted commas हटा के that लगाएंगे, the man was coming, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए was coming हो जाएगा had been going। यहां पे आपने देखा है कि कम को गो में बदलते हैं, इसलिए कम को गो में जब बदलते हैं तो यहां पर भी कमिंग गोइंग हो जाएगा। Next sentence, the boy said to me he plays football well. Said to changes into told. The boy told me that he plays, present indefinite है, that changes into past indefinite और ये हो जाएगा he played football well। चेंजेस आपको समझ में आ रहे होंगे, जैसे कि हमने कल आपको जो इसकी पहले की वीडियो में आपको बताया था कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, सेड टू टोल्ड में बदलता है, तो वही चेंजेस यहां पे हमने करके आपको दिखाया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। यू सेड, अब यहां पे चेंजेस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे। इसके पहले भी हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, ये यू सब्जेक्ट है। जैसे यहां देखेंगे, यहां सब्जेक्ट द बॉय इज सब्जेक्ट और मी इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब सेड। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट द बॉय है और इसका ऑब्जेक्ट मी है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया है कि द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का आई, माई, माइन, मी और प्लूरल नंबर जो होता है फर्स्ट पर्सन का वी, आवर, आवर्स, अस। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, जो अपने को आई बोलता है, और अगर ये कई लोग हैं बोलने वाले उनके साथ में तो वो अपने को वी बोलते हैं, यानी हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता है और उसके पॉजिटिव केस आवर, आवर्स और ऑब्जेक्ट अस होता है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू होता है, यू का सेकंड पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है, ऑब्जेक्ट यू होता है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स बदलते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, यहां पे हम देख रहे हैं यू सब्जेक्ट है और आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये यू के हिसाब से बदलेगा। अब इसको चेंज करके देखते हैं। यू सेड दैट, आई यू के लिए बदलेगा, दैट यू एम लर्निंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। यू के साथ में वर आता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और लर्निंग ये वर्ब वही रहेगा, लर्निंग ही रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। ये माई लेसन है तो माई लेसन भी यू के हिसाब से योर लेसन हो जाएगा, लर्निंग योर लेसन। ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंस की हम बात कर रहे थे, प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और अगर यही सेकंड पर्सन का है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो हम उसको थर्ड पर्सन मानते हैं,
ऑब्जेक्ट न रहने पे, ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में हम उसको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मानते हैं, ही को मान लेते हैं। अगर कोई ये लगता है कि वहाँ पे कोई लड़की है तो शी उसको मान लेते हैं, उसी के हिसाब से हम चेंज करते हैं। यहाँ पॉजेसिव केस माई है तो यू के लिए पॉजेसिव केस योर होता है, तो हमने यहाँ पे योर लेसन लिखा है। अगर इसको हिंदी में भी कहेंगे तो भी आपको बहुत साफ समझ में आएगा कि ये सेंस के हिसाब से ही बदला है। अगर किसी दूसरे की बात, किसी ने कहा कि आई एम लर्निंग माई लेसन, अब इसकी बात को मैं दूसरे से जाके बताऊंगा तो आपने अगर ये कह दिया आई एम लर्निंग माई लेसन, आपकी बात को मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आपने कहा कि आप अपना पाठ पढ़ रहे थे, तो आपका अपना योर होगा, मेरा अपना माई होगा, उसका अपना हिज होगा। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस सही होता है जब हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे सेड वी वांट टू गो टू दिल्ली, दे सेड दैट, अब वी कौन है, ये दे हैं। क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर का वी होता है तो यहां पर वी चेंज हो जाएगा दे में। वांट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, दैट विल बिकम वांटेड, दे वांटेड टू गो टू दिल्ली। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगाया और वी दे में इसलिए बदला क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसलिए दे के हिसाब से वी दे में बदल जाएगा और वांटेड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है इस तरह से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, बॉब सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग माई वर्क, change it into indirect speech, Bob told, said to बदल जाएगा told में, told me that, you बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट me है, जब ऑब्जेक्ट me है तो you बदल जाएगा me के लिए I। Bob told me that you are not doing, present continuous है तो ये past continuous में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आई के साथ में पास्ट में आता है was हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज नॉट डूइंग, माई ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बॉब के लिए हो जाएगा हिज वर्क, आई वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदला बॉब। बॉब थर्ड पर्सन हम इसलिए बॉब को लेते हैं क्योंकि ना तो मैं हूं ना तो जो आप सुन रहे हैं वो है, ये कोई तीसरा आदमी है जिसका नाम बॉब है। तो बॉब ने मुझसे कहा, जो सुनने वाला है उससे कहा, अब वो उसकी बात को बताएगा। यू आर नॉट डूइंग माई वर्क, बॉब ने मुझसे क्या कहा कि यू आर नॉट डूइंग माई वर्क, आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, बॉब टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, कि मैं उसका काम नहीं कर रहा था। इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने बदल दिया, आसानी से चेंज हो गया, बहुत मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट speech into indirect speech. I hope that the changes that I have told you that we have discussed in this session must be very helpful for you while you're going to solve the question paper of your CBSE board examinations. And in this sequence we will continue till this chapter is over, means I'll teach you all the sentences on the basis of meaning. There are 5 sentences I have already told you. All those 5 sentences will be told in the videos of Dynamic Natural English. अभी तक हम जितने एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो सारे assertive sentences के हैं। अब ये इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही लेकर के हम उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसको बताएंगे। इसके बाद जितने सेंटेंसेस हैं उनमें बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। एक तो कंजंक्शन में चेंजेस होते हैं,
थोड़ा सा कंजंक्शन किसी का कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं जिस तरह का सेंटेंस होता है। और इसके अलावा जो सेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस के हिसाब से हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यानी सेड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करेंगे। I hope that this video will be very helpful for you, and you will practice on changing sentences from direct into indirect narration. Meet you in the next video. Thank you for watching Dynamic Natural English.